बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का सैंपल एंड सैम्पलिंग। तो बेसिकली सैंपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सैंपल क्या होता है? सैंपल इज़ द रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ द बल्क मटेरियल, यानी कि अगर कोई हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, उसमें से हमने उसका स्मॉल पोर्शन लेना है, और जो स्मॉल पोर्शन लेना है वो बल्क मटेरियल यानी कि जो ज़्यादा मिकदार है उस सब की नुमाइंदगी करता हो, तो उसको हम सैंपल कहते हैं। ड्यू टू द नेचर ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सैंपल्स की कैटेगरीज हैं। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। फिर इसी तरह से सैंपल में हम डिस्कस करेंगे ग्रैब सैंपल, ग्रॉस सैंपल, लेबॉरेटरी सैंपल, एनालिसिस सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सैंपल, the representative part of the material which is extracted from the bulk material is called sample। कि बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास का मटेरियल है, उसमें से हम थोड़ी सी मिकदार लें और जो कि उस मटेरियल की नुमाइंदगी करता हो, इसको हम कहते होते हैं सैंपल कहलाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नाउन एज सैम्पलिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, इस सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट कलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा बल्क मटेरियल में से रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेना सैंपल कहलाएगा, और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से, कि 3 है मैटर और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मटेरियल के एतबार से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और सैंपल भी इन्हीं तीनों फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या प्रोसीजर होता है ये भी हम इसके डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सैंपल को बेसिकली होमोजीनियस होना चाहिए, और होते क्या है, एक तो ये है कि सैंपल होमोजीनियस होना चाहिए, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दोनों कैरेक्टरिस्टिक सैंपल के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, सैंपल की कैटेगरी में ये भी आ जाता है कि सैंपल होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। लेकिन सैंपल ऑब्टेन करने के लिए हम अगर कोई हेट्रोजीनियस हमारे पास सैंपल है, उसको हम होमोजेनाइज करते हैं। ठीक है, यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको हम क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, ग्रॉस सैंपल बनाते हैं, ग्रैब सैंपल लेते हैं, ग्रॉस सैंपल बनाते हैं, लेबोरेटरी सैंपल, एनालिसिस सैंपल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रैब सैंपल क्या है। ग्रैब सैंपल बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास बल्क ऑफ द मटेरियल मौजूद है, बहुत ज़्यादा मिकदार में मटेरियल सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है, या लिक्विड है या गैस है, तो जस्ट हम वन टाइम सैंपल लें किसी भी पॉइंट से जाके, और हम ये कंसिडर करें कि ये जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है ये बल्क ऑफ द मटेरियल की नुमाइंदगी करता है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करता है। अब ये चीज़ जो है सॉलिड्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम सॉलिड मटेरियल का एक बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉलिड मौजूद है, और हम एक कॉर्नर से जाके कहीं से भी, कॉर्नर से, टॉप से, बॉटम से, कहीं से भी हम सैंपल कलेक्ट कर लें जस्ट एक पॉइंट से, और पॉइंट कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको ये कंसिडर करें कि बल्क ऑफ द मटेरियल की नुमाइंदगी करता है। इवन असल प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि हम डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल लें उसी बल्क ऑफ द मटेरियल के। तो अगर हम एक पॉइंट से लेते हैं तो हम उसको और ये भी कंसिडर करें कि वो नुमाइंदगी कर रहा है बल्क ऑफ द मटेरियल, तो इसको हम ग्रैब सैंपल कहते हैं। लिक्विड्स में यानी कि ब्लड का सैंपल हो गया, उसके लिए तो ये एप्लीकेबल हो सकता है ग्रैब सैंपल, कि हम इसको लेबोरेटरी सैंपल कंसिडर कर लें। तो देखते हैं कि ग्रैब सैंपल में रेफर्स टू अ स्मॉल सबसेट ऑफ लार्जर क्वांटिटी दैट इज टेकन एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक खास वक्त में लिया जाता है, लार्जर क्वांटिटी में से एक सबसेट बना लिया जाता है। ठीक है, रैंडम सैंपल होता है बेसिकली ये। उसके बाद एक ग्रॉस सैंपल, सेवरल पोर्शन ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राम में, पॉन्ड्स वगैरह में लिया जा सकता है कि अगर हमने कोई सैंपल कलेक्ट किया है, मुख्तलिफ जगह से हम डिफरेंट पॉइंट से सैंपल ले रहे हैं, लेने के बाद उनको क्या कर लेते हैं, सैंपल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, 4-5 प्लेसेस से लिया, लेने के बाद उनको इकट्ठा कर लिया, जो सेवरल प्लेसेस से हम जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस सैंपल। अगर फ्रॉम वन पॉइंट लिया है तो उसको हम ग्रैब सैंपल कह रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो उसमें से अगर हम डिफरेंट प्लेसेस से लेकर उसको मिक्सअप करते हैं, ठीक है, फर्स्ट के 5 या 1 ग्राम्स जो है डिफरेंट प्लेसेस से ले लेते हैं, या 5 ग्राम्स ले लेते हैं, फिर बाद में उसको क्या करते हैं, हम मिक्सअप करते हैं, तो बेसिकली ये ग्रॉस सैंपल कहलाएगा। ठीक,
और उसके बाद है लेबोरेटरी सैंपल। लेबोरेटरी सैंपल में क्या होता है कि अगर ग्रॉस सैंपल जो हमारे पास मौजूद है, जो कि ज़्यादा मिकदार में ग्राम्स में हो सकता है, पाउंड्स में हो सकता है, उसको हम रिड्यूस करें, रिड्यूस करके उसको थोड़ी मिकदार में ले आए, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते होते हैं, लेबोरेटरी सैंपल। और ये वो सैंपल है जो लेबोरेटरी में लाया जाता है। अब ग्रॉस सैंपल को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, फर्ज के सॉलिड है तो उसको हम क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उसको सीविंग का प्रोसेस होगा, छानेंगे, फिल्टर किया जाएगा। तो ये करने के बाद, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब हम एक फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सैंपल की क्वांटिटी कम रहेगी, और उसको हम क्या कहते होते हैं, लेबोरेटरी सैंपल कहते हैं। या फिर ये भी होता है कि हम डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल लेके उनको मिक्सअप कर लेते हैं और उसमें से थोड़ी मिकदार में हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कहते होते हैं ग्रॉस सैंपल। अब लेबोरेटरी सैंपल की तरफ आते हैं। जो ग्रॉस सैंपल को रिड्यूस करके हासिल होता है उसको लेबोरेटरी सैंपल कहते हैं। इज स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रॉस सैंपल टेकन आफ्टर होमोजेनाइजेशन। और जब हम होमोजेनाइज कर लेते हैं, हमारा जो सैंपल हमने कलेक्ट किया हुआ है उसमें से थोड़े से जो हम मिकदार लेंगे उसको हम क्या कहते होते हैं, लेबोरेटरी सैंपल। अब लेबोरेटरी में हम सैंपल चला गया। अब लेबोरेटरी में से वो पार्ट जो कि हम एनालिसिस के लिए लेंगे, यानी कि वो मिलीग्राम में हो सकता है, माइक्रोग्राम में हो सकता है, या मिलीलीटर में हो सकता है, माइक्रोलीटर में हो सकता है, तो वो पार्ट जो हम लेंगे तो उसको हम क्या कहते होते हैं, एनालिटिकल सैंपल। यानी कि लेबोरेटरी सैंपल का वो पार्ट जो हम एनालिसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम एनालिसिस सैंपल कहलाएगा। द एनालिसिस सैंपल इज दैट एक्चुअली एनालाइज, जिसको हम एक्चुअली एनालाइज करते हैं। ये मिलीलीटर में हो सकता है, माइक्रो लीटर में हो सकता है। क्लिनिकल लेबोरेटरी की बात आती है। क्लिनिकल लेबोरेटरी में ये जो सैंपल होते हैं, यानी कि जैसे ब्लड का सैंपल है, यूरिन का सैंपल है, ये होमोजेनाइज होते हैं। तो अगर इसको हम एक पॉइंट से कलेक्ट करें, यानी कि एक रैंडम सैंपल लें, तो एक पॉइंट से अगर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो जस्ट वन टाइम, तो वो होमोजेनाइज होता है। इस वजह से वो ग्रैब सैंपल भी अगर लिया जाए तो वो कंसिडर किया जाएगा कि सैंपल वो लेबोरेटरी सैंपल की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, और अगर हम ग्रॉस सैंपल की फॉर्म में लेते हैं तो भी लेबोरेटरी सैंपल की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल लेबोरेटरी, ग्रॉस सैंपल। लेबोरेटरी में सैंपल होता है जैसे ब्लड और यूरिन का। देन है ऑब्टेनिंग द सैंपल। अगर हम सैंपल ऑब्टेन करने लग रहे हैं तो हम तीन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। अब इनमें से हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉलिड को देखेंगे। अगर सॉलिड है हमारा मटेरियल जिसको हमने सैंपल के लिए कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग जिसकी करनी है, तो उसमें क्या होता है कि इसकी हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसकी वजह से, यानी कि हेट्रोजीनियस है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, प्रॉपर हम एनालिसिस नहीं कर पाते। तो होमोजेनाइज करना उसकी इब्तिदाई कंडीशन होती है। सॉलिड्स सॉलिड्स में आ जाएगा इन होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल वेरिएशन इन पार्टिकल। किस किस में, कि अगर मटेरियल में हेट्रोजीनियस है, उसके बाद इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, पार्टिकल के साइज डिफर कर रहे हैं, और वेरिएशन विद इन दी पार्टिकल। अगर हमने कोई पार्टिकल लिया है उसके अंदर कंपोजिशन वेरी कर रही है, ठीक है। एक तो ये है कि हेट्रोजीनियस है, यानी सिंपली हेट्रोजीनियस है, और दूसरे वर्ड्स में ये है कि अगर हमने एक बल्क मटेरियल है डिफरेंट प्लेस से लिया तो कुछ कहीं पर कंपोजिशन कुछ और है, कहीं पर कंपोजिशन कुछ और है। उसके अलावा अगर हमने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स की कंपोजिशन भी क्या है, वेरी कर। तो इसकी बेस प्रॉपर सोल्यूशन ये होता है कि उसको सॉलिड सैंपल को हम क्या करें, एक तो हम होमोजेनाइज करें, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें, क्रश कर लें, ठीक है, फाइनल शेप दे लें, ताकि आसान हो जाए हमें उसे होमोजेनाइज करना और एनालिसिस करना, ताकि हमारे बेटर रिजल्ट ऑब्टेन हो सके। सैम्पलिंग ऑफ दी सॉलिड्स मोर डिफिकल्ट देन दी अदर मटेरियल। सॉलिड की सैम्पलिंग डिफिकल्ट होती है गैस की निस्बत और लिक्विड की निस्बत। अब सॉलिड में हमें क्या करना पड़ता है, होमोजीनियस देखना पड़ता है, हेट्रोजीनियस देखना पड़ता है। अगर हेट्रोजीनियस है तो उसको होमोजेनाइज कैसे करना है, उसको सेम पार्टिकल कैसे बनाना है, कंपोजिशन उसकी कैसे एडजस्ट करनी है। अगर पार्टिकल्स बन गए तो उसके इंटरनल कंपोजिशन सिमिलर है या नहीं है, तो उसके लिए ग्राइंड करना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इट्स अ टू मच डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर टू द लिक्विड और गैसेस सैंपल, ठीक है। ग्रैब सैंपल अगर हम इसमें लेते हैं, ग्रैब सैंपल यानी कि एक रैंडम सैंपल एक पॉइंट से अगर हम ले लेते हैं सॉलिड के अंदर, तो वो अगर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट नहीं है तो हमारा जो है एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ग्रैब सैंपल में क्या कहता है, रैंडम सैंपल होता है, और ये क्या कंसिडर रिप्रेजेंटेटिव
सैंपल जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब अगर ग्रैब सैंपल हमने लिया तो वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट अगर नहीं है, यानी कि एक पॉइंट से ले लिया, जस्ट अ सिंगल फ्रॉम वन पॉइंट, अगर हमने एक पॉइंट से ले लिया और वो उसकी मुकम्मल सैंपल की नुमाइंदगी नहीं कर रहा कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो भी हमारे रिजल्ट्स में एरर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का केयर करनी होती है। फॉर ग्रैब सैंपल, अगर हम ग्रैब सैंपल ऑब्टेन कर रहे हैं तो होमोजेनाइजेशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। होमोजीनियस मटेरियल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और easiest and most reliable time of solid sampling is the when solid material is moving, कि अगर अब हमने सॉलिड का सैंपल करना है तो उसमें कौन सा टाइम जो है वो सॉलिड्स के लिए दी बेस्ट रहेगा। तो जब सॉलिड मटेरियल मूव कर रहा हो तो उस टाइम में सैंपल लिया जाए तो उससे हमें बेटर रिजल्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है जैसे कन्वेयर चल रहे होते हैं, सीमेंट है, सीमेंट के बैग्स हैं, फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करें, हर बैग में से सैंपल ले लें, या जैसे 15 बैग गुजरे उसके बाद किसी एक का सैंपल ले लें, हर बैग में से ले लें, या 2-3 पॉइंट से ले लें। तो जब लेकिन मूवमेंट की हालत में हो तो उससे बेटर रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का अगर सैंपल लेने में बेटर रिजल्ट ऑब्टेन करने हैं तो मूविंग फॉर्म में अगर सॉलिड मटेरियल है तो वो उससे एरर के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं और बेहतरीन सैंपल जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ईजीएस्ट एंड मोस्ट रिलायबल टाइम ऑफ सॉलिड सैंपलिंग इज द व्हेन सॉलिड मटेरियल इज मूविंग। फॉर एग्जांपल, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बैग्स, यानी कि अगर हम बैग को लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं सीमेंट के, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैन बी ऑब्टेन, वो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस पोर्शन इज कंबाइंड। अब जब हम क्या करेंगे कि या तो हर बैग में से हमने सैंपल लिया सीमेंट के, ठीक है, हर बैग में से लिया, उसके बाद या हमने 15 में से किसी एक में से लिया, या हमने रैंडम लेते रहे 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद रैंडम। अब इसमें से जो सारे सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं, इनको क्या कहता है कि इनको क्या कर लें, हम इनको कंबाइन कर लें। जब इनको कंबाइन करेंगे तो जब फिर हम इसको ग्रॉस सैंपल का नाम दे देंगे, ठीक है। तो लिक्विड्स है, लिक्विड्स में अब लिक्विड की सैंपलिंग के हवाले से एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड की सैंपलिंग इजी है। लिक्विड सैंपल टेंड्स टू बी होमोजेनियस एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कि लिक्विड सैंपल को क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है। ये जो बात है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि होमोजेनियस होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आर मच इजियर टू गेट, और इनको कलेक्ट करना भी आसान होता है। ये होमोजीनियस होते हैं और इनको कलेक्ट करना भी आसान होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लिक्विड मिक्स्ड बाय डिफ्यूजन, अब लिक्विड मिक्स किस तरह से होते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूवमेंट की हालत में रहते हैं और एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए से। या फिर हम क्या करते हैं, लिक्विड्स के सैंपल जो हमने कलेक्ट करना है उसको लेने से पहले, सैंपल कलेक्ट करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे सैंपल क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। इफ द मटेरियल इज इंडीड होमोजीनियस, अगर मटेरियल जो है होमोजीनियस है तो उसमें से हम ग्रैब सैंपल ले लेते हैं एक ही पॉइंट से, यानी कि अगर हम सैंपल ले लें या सिंगल वन सैंपल हम रैंडमली कलेक्ट कर लें तो उसको, उसी सैंपल को हम लेबोरेटरी सैंपल भी कंसीडर कर सकते हैं और एनालिसिस सैंपल भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। उसी को ग्रॉस सैंपल भी अगर एक ले लेते हैं, ठीक है, जब हम एक लेंगे लेबोरेटरी सैंपल, एनालिसिस सैंपल भी, लेकिन कंडीशन क्या है कि होमोजेनाइज हो। उसके बाद है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल कोट करता है कि यूरिन सैंपल है कि अगर हमने एक दफा कलेक्ट कर लिया 24 आवर्स तक इसकी जो है 24 आवर्स तक ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के तौर पर मौजूद रहता है। अगर हमने यूरिन का सैंपल कलेक्ट कर लिया, यानी कि अगर हम सिंगल पॉइंट से, सिंगल पॉइंट में कि एक ही बार सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम एक ही बार सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बेसिकली ग्रैब सैंपल कहते हैं। लेकिन लिक्विड्स के केसेस में ग्रैब सैंपल अगर होमोजेनाइज है तो वो मोर देन इनफ है, उसको हम लेबोरेटरी सैंपल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनालिसिस सैंपल के तौर पर। अच्छा, उसके बाद है थीफ सैंपलर। एक थीफ सैंपलर होता है, थीफ सैंपलर ये करता है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है लिक्विड सैंपल को कलेक्ट करने का। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा मिकदार में है और स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है, यानी कि साकिन है, एक ही जगह स्टिल है,
तो उधर से अगर हमें किसी स्टोरेज टैंक में से कहीं से भी अगर हमें वो सैंपल कलेक्ट करना है तो थीफ सैंपलर क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर, इस पॉइंट पर हो गया, जैसे यहाँ पर से भी सैंपल ले सकता है, यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रैब सैंपल कहते हैं, या फिर हम डिफरेंट पॉइंट प्लेसेस से भी सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, थीफ सैंपलर कहते हैं। और जब हम डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करेंगे तो उसको उनको ग्रॉस सैंपल कहा जाएगा, फिर उसे लेबोरेटरी सैंपल में और एनालिसिस सैंपल में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली थीफ सैंपलर एक टूल है, लार्ज स्टेशनरी सैंपल ऑब्टेनिंग पोर्शन एट डिफरेंट लेवल। अगर मुख्तलिफ लेवल है तो वहाँ से अगर हमें सैंपल ऑब्टेन करना है लिक्विड्स का, और वो कंडीशन ये स्टेशनरी होनी चाहिए, ये इनके लिक्विड्स मूवमेंट की हालत में ना हो, तो थीफ सैंपलर कहलाता है इसे। और अगर होमोजेनाइज है तो भी हम किसी पॉइंट से भी हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, अगर मूवमेंट की हालत में भी है तो भी हम ले सकते हैं मुख्तलिफ पॉइंट से। ब्लड सैंपल, लेकिन ज़्यादातर जो थीफ सैंपलर है ये स्टेशनरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल को हम डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकते हैं, और या फिर हम सीरम और प्लाज्मा को, इन दोनों को इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हैं। जो सीरम होता है इज द फ्लूइड टेकिंग फ्रॉम क्लॉटिंग ब्लड, जो क्लॉटिंग ब्लड होता है उसमें से जो फ्लूइड लिया जाएगा उसको हम सीरम कहते हैं, और जो अनक्लॉटिंग ब्लड होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो इन दोनों को हम सेपरेटली भी एनालिसिस कर सकते हैं या इकट्ठे भी एनालाइज कर सकते हैं ब्लड को। तो अनक्लॉटेड ब्लड जो होता है उसमें फाइब्रोजेंस एक प्रोटीन है वो मौजूद होती है, जो कि क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्लॉटिंग करने के, यानी क्लॉटिंग से हम बात सिंपली ये कह सकते हैं कि जैसे एक लोथड़ा सा बन जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है। उसके बाद है गैसेस। अगर हम गैसेस है, गैसेस की सैंपलिंग अगर हमने करनी है तो किस तरह से करेंगे। एवैक्यूएटेड कंटेनर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उसमें किसी भी किस्म का कोई एयर वगैरह या कुछ गैसेस मौजूद ना हो, खाली हो बिल्कुल। स्टेनलेस स्टील और पॉलीविनाइल फ्लोराइड बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। सैंपल रैपिड, ये बहुत जल्दी से हम ले सकते हैं, और ग्रैब सैंपल भी ले सकते हैं, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग द स्मॉल ओरिफिस टू स्लोली फिल द बैग। इसका हम ग्रैब सैंपल भी ले सकते हैं, रैपिड सैंपल भी ले सकते हैं गैसेस का, कि किसी एक पॉइंट से सैंपल फिल किया और कलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हम इसको क्या किया जा सके, ओरिफिस अगर हम यूज करें तो उसकी मदद से भी हम सैंपल को कलेक्ट। ओरिफिस बेसिकली छोटा सा होल अगर हम किसी पॉइंट पर छोड़ दें और एक बैग लगा दें कि वहां पर जो सैंपल है वो क्या होता रहे, उस बैग के अंदर कलेक्ट होता रहे, और बाद में हम उस बैग को लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर लें, जैसे पॉलीविनाइल फ्लोराइड बैग है। उसके बाद ग्रैब सैंपल, गैसेस का जो ग्रैब सैंपल होता है या लिक्विड का अगर होमोजेनाइज है, तो ग्रैब सैंपल यानी कि एक पॉइंट से लिया गया रैंडम सैंपल जो है उसको हम सेटिस्फैक्टरी कंसीडर करेंगे, उस पर हमें इत्मीनान हासिल होगा कि ये होमोजेनाइज है और एक्यूरेट है। गैसेस के अंदर ऐसा होता है कि अगर मॉइस्चर आ जाए तो मॉइस्चर को फ्री करवाया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हीटिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह सॉलिड्स के अंदर भी है कि अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। देन है कंसंट्रेशन। इसमें गैसेस में हम आम तौर पे कंसंट्रेशन मालूम करते हैं कि भाई कितनी ppm कोई चीज़ मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसका ताल्लुक गैसेस सैंपल का यूजुअली ताल्लुक क्वांटिफिकेशन से नहीं होता बल्कि क्वालिटी से होता है कि कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर मौजूद है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, अमाउंट से इसका ताल्लुक नहीं होता। और जो गैसेस के सैंपल होते हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट दी sample and sampling, and now I will try to summarize all the lecture. First one we will discuss about the sample, representative part of the bulk material. Then we discussed about sampling. The process of collecting the sample is called the sampling. Physical states of matter, solid, liquid and gas है। सैंपल बेसिकली होमोजेनाइज होना चाहिए और साथ साथ हेट्रोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। ग्रैब सैंपल डिस्कस किया, ग्रॉस सैंपल, देन लेबोरेटरी सैंपल, एनालिसिस सैंपल है, क्लिनिकल लेबोरेटरी में जो एनालिसिस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। ऑब्टेनिंग द सैंपल, सैंपल को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, सॉलिड्स के हवाले से डिस्कस किया है। देन वी डिस्कस अबाउट द लिक्विड्स, लिक्विड सैंपल किस तरह से कलेक्ट करते हैं। थीफ सैंपलर क्या होता है, गैसेस के बारे में
डिस्कस किया कि गैसेस के सैंपल किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दी सैंपल एंड सैम्पलिंग। होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। किसी भी किस्म का बच्चों को क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।